Good morning, students. Today we will start chapter trigonometry. In trigonometry, chapter 3, 4, 5, 6 and 7. Chapter 3, 4, 5, 6, 7. ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में हैं. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3, एंगल्स एंड आर्क लेंस. ठीक है, तो एंगल्स मोस्टली आपने देखा होगा डिग्रीज में आप मेज़र करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है. तो यहाँ पर हम जो एंगल मेज़र करेंगे वो फार्मूले में रेडियंस में लेंगे. ठीक है ना, रेडियंस का मतलब आप समझ रहे हैं. डिग्री में अगर कोई वैल्यू थीटा की एंगल की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है तो उसको रेडियन में अगर मेजर करेंगे, इन रेडियंस में मेजर करेंगे तो वो आएगी 30 इंटू पाई अपॉन 180. 36 या 180 पाई बाई 6. इट मीन्स क्या हुआ, आपको अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई अगर डिग्री वाले एंगल को आप करा देंगे तो वैल्यू रेडियन में चेंज हो जाएगी. तो पाई बाई 6 रेडियन कहेंगे या इसे पाई बाई 6 और ऊपर स्मॉल सी बना देंगे. स्मॉल सी इंडिकेट करेगा कि ये रेडियन है. ठीक है, अगर आपकी वैल्यू दी गई है पाई बाई 4 रेडियन और आपको इसको चेंज करना है डिग्री में, इन डिग्री में चेंज करना है तो पाई अपॉन 4 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे. किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 180 अपॉन पाई. पाई कट हो गया, 4 से इसको कट कर देंगे 45. ये 45 डिग्री में चेंज हो गया. तो रेडियन से डिग्री में चेंज करना और डिग्री से रेडियंस में चेंज करना, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला है डिग्री टू रेडियन पाई अपॉन डिग्री टू रेडियन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई. ठीक है, और रेडियन के लिए मार्क आप रेड RAD रेड या ऊपर C स्मॉल बनाकर आप लिख सकते हैं. ठीक है, क्वाड्रेंट थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी. क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 90 डिग्री आते हैं, 90 टू 180 से लेस है, 180 टू 270 और 270 टू 360. ये आपके क्वाड्रेंट्स में पोर्शन 90 पार्ट में डिवाइड है. हर एक में 90 डिग्री का पार्ट होता है. ठीक है ना. अब अगर किसी एंगल को रिप्रेजेंट कराना है, सपोज दैट आपको रिप्रेजेंट कराना है 450 डिग्री. कितना? 450 डिग्री को रिप्रेजेंट कराना है. तो 450 का मतलब ये आपने एक राउंड 360 का लगा लिया. ठीक, 420 को रिप्रेजेंट कराना है 420, तो ये 360 यानी 60 और ये 360 रिप्रेजेंट हो गया. 60 डिग्री और बना देंगे यहाँ तक और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक एरो बना देंगे. ये आपका 360 डिग्री हो गया. ठीक है, यही आपका क्या बनाना हो, -40 डिग्री. तो -40 डिग्री का मतलब निगेटिव में एंगल ऐसे आएगा, ये आपका -40 हो जाएगा. यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे. ठीक है, तो अगर -40 पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में है तो क्वाड्रेंट इसका 4 है. ठीक, और 420 पूछा जाए तो क्वाड्रेंट इसका फर्स्ट है. क्वाड्रेंट नहीं चेंज होते हैं. अगर नेगेटिव है तो वही क्वाड्रेंट रहेंगे, पॉजिटिव है तो वही क्वाड्रेंट रहते हैं. ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए आगे आपका जो है क्या है, सर्कुलर मेजन से आपका 180 अपॉन पाई हमने बता दिया. 180 अपॉन पाई से ही सारे फॉर्मूले और पाई अपॉन 180 से ही बने. यहाँ पर 3.10 टॉपिक में आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है कि आपने अगर कोई सर्किल है, सर्किल पे रेडियस जो है वो r ली और आपने किसी टाइम पे इतना ट्रेवल किया तो सेंटर पे जो एंगल बना वो थीटा बना. ठीक है, तो थीटा इन रेडियन आपका लिया जाएगा. ठीक, ये r रेडियस हो गई और ये जो
लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क वो एस अगर हो, तो जो फॉर्मूला है थीटा का फाइंड करने का, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। यहाँ थीटा आप रेडियन में ही पुट करेंगे, ओके, रेडियन में ही थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी। नीचे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आप समझ रहे हैं ना, सेक्टर होता है दो रेडियस से बाउंडेड रीजन, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, इससे जो ये बाउंडेड रीजन है ये आपका सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू एस अपॉन आर पुट कर दें, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें, एस अपॉन आर, तो एक आर कट हो जाएगा, 1/2 आर इंटू एस फार्मूला बन जाएगा। ठीक, मतलब इस फार्मूले का यूज अगर कर लें तो 3 फार्मूले और बन जाएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये इतना इस चैप्टर में है। एक ये है कि डिग्री मिनट में चेंज करना, ठीक, किसी एंगल को डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपका डिग्री दिया है, डिग्री से आप मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, ठीक है, ये भी एंगल के मेजरमेंट्स हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट का मतलब 1 है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये भी आपके जो है फॉर्मूले चेंज करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। डिग्री में अगर चेंज करना है तो π/6 को अगर डिग्री में चेंज करना है इन डिग्री, क्या करेंगे, π/6 को 180/π से मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई कट हो जाएगा, 6 3 18 0 30। ठीक ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेडियंस। रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपका डिग्री में एंगल गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1 मिनट। 1 मिनट ये डिग्री में नहीं है, मिनट में, पहले मिनट को आप डिग्री में करिए। ठीक, 60 डिग्री में 1 डिग्री में आपके कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, या 60 मिनट्स में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 डिग्री। तो ये 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री बन गया। अब इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, नाउ 1/60 डिग्री इन रेडियन। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो π/12800, ये आपका जो है चेंज हो गया 10800, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पाई अगर टर्म आ रहा है तो वो रेडियन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन रेडियंस एंड आल्सो डिग्री द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 40 साइड्स। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का रेगुलर एंगल वो जो है फॉर n साइड, अगर n साइड्स हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है π-2π/n। n है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट कह रहा है 40 साइड, फॉर 40 साइड्स। 40 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, π-2π/40, 40π - 38π/40, 219 या 220 या, तो 19π/20, ये आपका 40 साइड्स के लिए आ गया। अब इसे आपको डिग्री में, ये तो रेडियन में है ना, तो इन डिग्री आप इन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 19π/20 को 180/π से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये कट हो जाएगा 29 या 99 या 171 डिग्री।
ठीक है, तो ये 8th क्लास का फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। ये आपका सर्किल हो गया, सर्किल में ये इसका सर्टेन सेक्टर हो गया, सेक्टर 2 रेडियस से बाउंडेड रीजन, तो ये आर इसकी रेडियस हो गई और जो सर्कमफरेंस पे डिस्टेंस है वो एस ले लिया गया। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस एस। ये किसके इक्वल है, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेमी सर्किल हैविंग सेम रेडियस सेम है और लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये कितनी होगी, रेडियस सेम है तो पाई आर के इक्वल, तो ये पाई आर के इक्वल। इससे एस की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो पाई आर माइनस आर प्लस आर यानी 2r, तो ये वैल्यू आ गई r पाई माइनस 2, ये s की वैल्यू आ गई। अब एंगल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r। s क्या है आपकी r पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय r कैंसिल पाई माइनस 2, तो पाई माइनस 2 क्या है, ये रेडियन है, आपको डिग्री में फाइंड करना है। पाई माइनस 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है आपका मेथड, पाई माइनस 2 को क्या करेंगे, पाई की पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है, माइनस 2 एलसीएम ले लिए, 7 2 जा 14 यानी 8/7 ये रेडियन हो गया। ठीक, तो 8/7 रेडियन का मतलब है इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 8 इंटू 180 अपॉन 7 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे, 7 कट हो जाएगा, 290 जा 211 जा 8 9 जा 720 अपॉन 11, ये आपका डिग्री में है। ठीक है, अब इसे मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम सीखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हमारी वैल्यू आई है 720 अपॉन 11 डिग्री, तो 11 से 720 अपॉन 11 डिग्री, 11 से 720 को डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 5 जा 55, 5 कैरी, तो ये वैल्यू आ गई, देखिए क्या आ गई 65 होल 5/11, तो ये डिग्री है ना, और ये भी 5/11 भी डिग्री में, बट ये फ्रैक्शन में आ गया, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो ये आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया 65 डिग्री, 65 जा 300 को अब 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिनट्स आ जाएंगे, 11 2 जा 22, 8 कैरी, 11 7 जा 77, 3 कैरी, क्या आया 27 होल 3/11, तो ये मिनट्स आए। 3/11 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में 60 सेकंड्स होते हैं, ये आपके सेकंड कन्वर्ट हो गए, तो 65 डिग्री 27 मिनट, 63 जा 18, 180 से 11 बन जाए 11 7 11 6 जा 66, वो कह रहे नियर अबाउट 16 सेकंड, ये अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। अगर आप 16 सेकंड की बजाय 17 भी लिख देते हैं तो ये रॉन्ग नहीं माना जाएगा, बट ये नियरली जो है 16 ही आया है, क्योंकि ये 4 बच रहा है रिमाइंडर, अगर 5 रिमाइंडर बच रहा होता, 6 हो रहा होता तो हम ये 17 कर लेते। तो ये चेंज करने के लिए है मिनट्स और डिग्री, ठीक है ना, डिग्री को मिनट्स और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फ्रैक्शन में लिखते जाएंगे। पहला 60 से मल्टीप्लाई मिनट्स में कन्वर्ट कर देगा, सेकंड टाइम 60 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को वो सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th है लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम आप देख रहे हैं, पेंडुलम अगर ये रोटेट करे तो वो रेडियस का वर्क करेगा, तो रेडियस एक तरीके से ये हो गई 8 मीटर और स्विंग कर रहा 1.5 रेडियन, तो ये थीटा हो गया 1.5 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर का फार्मूला आप लगा देंगे और एस फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन द मिनट हैंड। मिनट हैंड भी आपका जो रोटेट करेगी तो वो आर का वर्क करेगी, रेडियस का, क्योंकि वो सर्कुलर पथ होगा, तो आर इज इक्वल टू 15 हो गया। हाउ फार डज टिप हैंड ड्यूरिंग इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में वो कितना
रोटेट करेगी, ठीक है। 40 मिनट्स आप समझ रहे हैं, मिनट हैंड है, आर हो गई 15, ठीक, और 40 मिनट की बात हो रही है। 40 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी वॉच जो है वो 12 पे थी, 1 2 3 4 5 6 से 8 पे आई, और 8 पे आके तभी तो 8 5 40 मिनट्स होंगे, ये आपका रोटेशन होगा। तो ये एंगल इसने कितना रोटेट किया, ये आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, पूरा रोटेशन 60 मिनट का होता है, 60 मिनट में 360 रोटेट करती है। ये मिनट वाला एंगल वाला नहीं है, ये टाइम वाला है। 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री रोटेट करेगी। 1 मिनट अगर हुआ तो जो एंगल है वो मिनट्स वाला एंड का वो 6 डिग्री होगा, और यहाँ पर कितने 40 मिनट्स राउंड किए, इट मींस ये कितना एंगल होगा 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को आप क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर वाला फॉर्मूला जो है वो रेडियन के लिए बना है, ओके। तो 240 को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 240 इंटू पाई अपॉन 180, 6 3 जा 6 4 जा 4 पाई/3, ये आपकी वैल्यू थीटा की आ गई। आर आपकी 15 सेंटीमीटर गिवन ही है, आर आपकी 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर वाला फार्मूला यूज करेंगे। पाई की जगह यहाँ 22/7 पुट कर लीजिए, या 3.14 यहाँ गिवन है, तो 3.14 आप पुट कर देंगे, आपको क्या फाइंड हो जाएगा, लेंथ ऑफ एस फाइंड हो जाएगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द सेंट्रल एंगल 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी यही आर थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। फिलहाल ये आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।